हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 4K यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएम सब यहीं पे शेयर कर देते हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज से हम सभी उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मॉडल पेपर नंबर 1 है। इस मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून जनपद में है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका। देहरादून राज्य का पश्चिमी जिला है। राज्य के 4 जनपदों की सीमाएं, याद रखेंगे, राज्य के 4 जनपदों की सीमाएं देहरादून जिले से स्पर्श करती हैं, जिसमें हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी व पौड़ी शामिल है। महिला साक्षरता की दृष्टि से प्रथम स्थान देहरादून जिले का है और इसका पुराना नाम पृथ्वीपुर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर आकाशवाणी केंद्र है? आकाशवाणी केंद्र है अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका। राज्य में 2 आकाशवाणी केंद्र है, याद रखेंगे, राज्य में 2 आकाशवाणी केंद्र है। एक है अल्मोड़ा जनपद में और दूसरा है पौड़ी में। अगर यहाँ पे अल्मोड़ा की जगह पौड़ी ऑप्शन दिया होता तो आपका यहाँ पे पौड़ी राइट हो जाता। तो आप याद रखेंगे, राज्य में 2 आकाशवाणी केंद्र हैं, एक अल्मोड़ा जनपद में, दूसरा पौड़ी जनपद में। तो आप कंफ्यूज ना हो यहाँ पे। अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा नगर की स्थापना 1568 में कल्याण चंद्र के समय हुई। 1990 में अल्मोड़ा पर गोरखों का अधिकार हो गया। 1815 में अल्मोड़ा ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। अल्मोड़ा को ताम्र नगरी कहा जाता है और इसे बाल मिठाई का घर भी कहा जाता है। तो आप इन सब चीज़ों को ज़रूर नोट डाउन कर लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अल्मोड़ा राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला भी है। यहाँ पे कुल लिंगानुपात की बात करें तो 1139 यहाँ का लिंगानुपात है और इसका प्राचीन नाम है आलमनगर। आलमनगर प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस नदी का नाम राटवाहिनी है? राटवाहिनी नाम है रामगंगा का। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगर नयार नदी की बात करें तो इसका पौराणिक नाम है नवाल का। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है। उत्तराखंड की आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है 23%। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? उत्तराखंड की जनजाति नाग जनजाति नहीं है, बाकी भोटिया, थारू, बोक्सा ये उत्तराखंड की जनजातियां हैं। भोटिया की बात करें, भोटिया जनजाति महाहिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। भोटिया जनजाति में दामोला विवाह प्रथा पाई जाती है, याद रखेंगे, दामोला विवाह प्रथा भोटिया जनजाति में पाई जाती है। इस विवाह में जो है बाराती वर के नाम पर ही दुल्हन को ले जाते हैं। विवाह के अवसर पर यहाँ पे पौड़ा नृत्य करते हैं ये लोग। भोटिया जनजाति के लोग विवाह के अवसर पर पौड़ा नृत्य करते हैं। भोटिया जनजाति के लोग भूमियाल देवता की पूजा करते हैं।
ये लोग प्रत्येक 12 वर्ष बाद कंडाली उत्सव मनाते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, तो कंडाली उत्सव भी भोटिया जनजाति के लोग मनाते हैं। इस उत्सव को ये लोग कीड़जी उत्सव कहते हैं। अगला है यहाँ पे थारू। थारू की बात करें तो थारू राज्य व कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। थारू जनजाति 90% उधम सिंह नगर जिले में निवास करती है। थारुओं को किरात वंशीय माना जाता है। ये लोग अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। याद रखेंगे, महाराणा प्रताप के वंशज कहते हैं ये खुद को। थारू जनजाति के पुरुष हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में चोटी रखते हैं। थारू जनजाति में 3 टिकड़ी विवाह प्रचलित है। इस प्रथा में एक दूसरे की बहन की जगह उनके किसी भी रिश्तेदार की लड़की से विवाह किया जाता है। अगर बात करें बोक्सा जनजाति की, तो राज्य में 173 ग्रामों में बोक्सा जनजाति के लोग निवास करते हैं। ये लोग स्वयं को पंवार राजवंश का राजपूत बताते हैं। बोक्सा जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक होता है और प्रमुख त्योहार होता है इनका चैती इनका प्रमुख त्योहार होता है। अगला है सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पुष्प है। सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पुष्प है फेन कमल। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। फेन कमल जो है ये हिमालय क्षेत्र में 4000 से 5600 मीटर तक की ऊंचाई पर जुलाई से सितंबर के मध्य खिलता है। इसका पौधा 6 से 15 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है। फेन कमल बैंगनी रंग का होता है। ये भी याद रखेंगे कि जो फेन कमल है वो बैंगनी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, गैरसैंण के समीप किस नदी का उद्गम स्थित है? गैरसैंण के समीप जो है ये रामगंगा नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रामगंगा नदी का पौराणिक नाम है रथवाहिनी या राठवाहिनी। रामगंगा नदी गढ़वाल जिले के दूधातोली पर्वत श्रृंखला के पूर्वी ढाल से निकलकर कुमाऊं के लोभा चौखिटिया क्षेत्र में बहती हुई कालागढ़ के पास भाबर में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निर्वाचित होने वाली कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो यहाँ पे कुल विधानसभा सीटें हैं 70। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा गठन का प्रावधान है। राज्य विधानसभा में 70+1 सदस्य होते हैं। याद रखेंगे 70 सदस्य होते हैं और एक जो होता है ये एंग्लो इंडियन होता है। ये एक सदस्य एंग्लो इंडियन सदस्य होता है। उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों में 15 सीटें जो हैं ये आरक्षित होती हैं। 13 तो होती हैं, 13 सीट एससी के लिए आरक्षित हैं और 2 सीट जो हैं ये एसटी के लिए आरक्षित हैं। राज्य गठन से पूर्व राज्य में कुल 22 विधानसभा व विधान परिषद 9 विधान परिषद की सीटें थी। याद रखेंगे, राज्य में जब गठन से पूर्व राज्य में कुल 22 विधानसभा सीटें और 9 विधान परिषद की सीटें थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के लिए दीक्षित आयोग गठन किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसका गठन 11 जनवरी 2001 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश की 70% जनता को अत्यंत रियायती मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना 2011 में शुरू की? ये की गई है उत्तराखंड
उत्तराखंड सरकार द्वारा? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 11 फरवरी 2011। याद रखेंगे 11 फरवरी 2011 में उत्तराखंड राज्य ने यह योजना शुरू की। इसके तहत बीपीएल परिवारों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो इस योजना का नाम है अटल खाद्यान्न योजना। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, दैनिक पत्र बद्री विशाल कहाँ से बद्री पत्र जो है, बद्री विशाल जो है ये हरिद्वार से प्रकाशित होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। हरिद्वार जनपद की बात करें तो इसका गठन 28 दिसंबर 1988 में हरिद्वार जनपद का गठन हुआ। 1997 में हरिद्वार जिले को मेरठ मंडल से हटाकर सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। राज्य गठन के बाद हरिद्वार को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। हरिद्वार को उत्तर भारत का केरल भी कहा जाता है। याद रखेंगे, उत्तर भारत का केरल हरिद्वार को कहा जाता है। हरिद्वार नगर पालिका की स्थापना 1868 में हुई। सर्वाधिक नगरों वाला जिला भी हरिद्वार जिला है और राज्य का सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला भी हरिद्वार है। अगला क्वेश्चन है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ है? पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसकी स्थापना 1979 में हुई। यह संग्रहालय कुमाऊं गढ़वाल में प्राप्त प्रतिमाओं, मूर्तियों, सिक्कों, शिल्पकला, पारंपरिक आभूषणों आदि के संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान भी अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और ये कोसी नदी के तट पर स्थित है। याद रखेंगे दोनों चीजें। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने प्रकार के नदी समूह पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में 3 प्रकार के नदी समूह पाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अर्ध कुंभ का मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? अर्ध कुंभ का मेला लगता है हरिद्वार जनपद में। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है और चारों स्थानों में से केवल हरिद्वार व प्रयाग में अर्ध कुंभ लगता है। कुंभ मेले का प्रारंभ हर्षवर्धन के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर भंडारी किस खेल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? पुष्कर भंडारी जो हैं ये फुटबॉल के हैं, फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और इनका संबंध चमोली जनपद से है। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार में हर की पैड़ी का निर्माण करवाया था। हरिद्वार में हर की पैड़ी का निर्माण करवाया था राजा विक्रमादित्य ने। उज्जैन के राजा थे ये राजा विक्रमादित्य। हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार कराया राजा मान सिंह ने। मान सिंह ने हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार करवाया। अगला क्वेश्चन है, मोहन उप्रेती हैं। मोहन उप्रेती हैं एक सुप्रसिद्ध रंगकर्मी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका। भारतीय थिएटर संगीत में उनका प्रमुख योगदान रहा है मोहन उप्रेती का। उप्रेती को अपने गीत बेड़ू पाको बारो मासा के लिए जाना जाता है और इनका जन्म 1928 को अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी हिंदी में कौन सी भाषा शामिल है? पहाड़ी हिंदी में शामिल है उपयुक्त सभी, कुमाऊनी भी शामिल है, गढ़वाली भी है, जौनसारी भी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, देवर भाभी के प्रेम के आधार पर गीतमय नृत्य कौन सा है?
तो ये नृत्य है बौसरेला। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगर बात करें छोपते नृत्य की तो लासी कोटि एवं हिमांचली रावती बग्वाली नृत्य के समान अत्यंत ये आकर्षक नृत्य होता है। केदार नृत्य जो है यह ढोल दामाओं के कठोर वाद्य स्वरों में विकट तलवार एवं लाठी संचालन का तांडव शैली का अद्भुत नृत्य है। और सराव नृत्य जो है ये सराव नृत्य भी कहा जाता है इस नृत्य को, और युद्ध कौशल का अनोखा नृत्य है। तो इन सारे नृत्यों को याद रखेंगे। देवर भाभी के लिए है बौसरोला। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।